देखा कि जिमिन सुगा के ऑफिस आई है घूमते में, जिससे सुगा अभी तक पहचान नहीं पाया है कि वो जिमिन है। तो स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। वो लेडी अब अपने सीने में अपने हाथ से मारने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और बोलती है, हाय हाय, ये क्या बोल रहे हैं मेरे प्राणनाथ। आय अब क्या करूंगी मैं, आय अब कहाँ जाऊंगी मैं, हाय हाय माई किस्मत फूटिंग। उस लेडी को ऐसे रोते हुए चिल्लाते हुए देखकर बेचारा सुगा तो चौंक जाता है। वो सोच नहीं पाता ये लेडी है कौन, कहाँ से आई है, वो लेडी यहाँ पर क्यों आई है। उसका चेहरा भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसकी आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी क्यों लग रही है। ऑफिस के सब स्टाफ भी चौंकते हुए ये सब देख रहे हैं। तभी एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से धीमी आवाज में पूछता है, ये प्राणनाथ मतलब क्या रे? नहीं मतलब मैंने सुना है भोलेनाथ, लेकिन ये प्राणनाथ क्या है? तभी दूसरा स्टाफ बोलता है, अरे होगा कोई नाथ, तुझे कैसे? सुगा उन स्टाफ को देखते हुए बोलता है, क्या हो रहा है ये सब, और ये लेडी कौन है और उन्हें ऑफिस के अंदर घुसने किसने दिया? एक स्टाफ बोलता है, सर उन्होंने बोला है कि उनका हस्बैंड यहाँ पर है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हैं। व्हाट, कौन है उनका हस्बैंड? तभी वो लेडी घुमटी के अंदर से बोलती है, अरे यू तो माय हस्बैंड, माय प्राणनाथ। सुगा उस लेडी की कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं पाता है। तभी एक स्टाफ बोलता है, सर वो बोल रही है कि आप उनके हस्बैंड हैं। सुगा तो जैसे दिन में तारे देखने लगा, वो चौंकते हुए बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रही हो आप ये सब, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। सुगा की बात सुन के वो लेडी फिर से अपने चेस्ट में जोर जोर से मारने लगती है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और बोलती है, हाय हाय क्या बोल रहा माय प्राणनाथ, माय प्राणनाथ बोलिंग, मुझे नहीं पहचानी, माय प्राणनाथ मुझे कैसे भूली। वो लेडी अब ऑफिस के सब स्टाफ के सामने जाती है और बोलती है, ओ साहब, आप सब जो इतने सारे साफ हो, मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, आप सब साफ मुझे जूसीस दो, जूसीस, अरे इंसाफ दो मुझे, इंसाफ। वो लेडी सुगा की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोलती है, ये जो मर्द है ये मेरे मर्द है, माय प्राणनाथ। आज से 5 ईयर पहले वो माय गांव आए थे, माय गांव में आके वो माय साथ वो प्यार मोहब्बत किए। रात के टाइम में मुझे चुम्मा खाने के लिए वो मेरे पास आए और मुझे बोले आई लव यू, और तब मैं भी आई लव यू बोली थी। उसके बाद वो क्या बोली जानते हो आप सब? एक स्टाफ बहुत एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या बोले थे वो? वो बोले मुझे हगिंग करिंग, तो मैं भी मान गई और हगिंग करिंग करने के लिए उनके साथ खेत में चली गई, और वो हगिंग करने के बदले मुझे जोर से पकड़ लिए खेत में। आई शर्म करिंग, आई बोलिंग, क्या कर रहे हो, अभी तो हम लोग शादी नहीं करेंगे। तब वो बोली, आई एक खेत, एक चांद तारे और तुमको मैं साक्षी रख के कबूल बोलिंग एंड शादी करेंगे। तो वो 3 बार कबूल बोलिंग और फिर मैं 3 बार कबूल बोलेंगे। बस हो गई शादी, और अब ये क्या बोलिंग, मुझे पहचानी नहीं। हाय हाय अब मैं क्या करूं, क्या होएंगे मेरा। सुगा बेचारा ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। कौन है ये लेडी, कहाँ से आई है, क्या ये सब उल्टा पुल्टा बोल रही है, कुछ भी दिमाग में नहीं घुस रहा है। जरूर ये लेडी किसी पागल खाने से भाग के आ गई है। तभी वो लेडी फिर से बोलती है, माय चुन्नू मुन्नू टुन्नू का का हुई? एक स्टाफ बोलता है, चुन्नू मुन्नू टुन्नू कौन है ये सब? वो लेडी बोलती है, कौन है मतलब, माय प्राणनाथ के प्यार का फसल है, मेरा बच्चा। माय बच्चा सब कब से अपने पापा को
थोड़ी देर बाद 3 बच्चे दौड़ के आने लगते हैं। वो लेडी सुगा की ओर दिखाते हुए बोलती है, माय बच्चा, वो देखो तुम्हारे अब्बा। बच्चे सब दौड़ के सुगा की ओर जाते हुए बोलते हैं, अब्बा जान। सुगा बेचारा अब साथ बेहोश हो जाएगा। उन बच्चे को अपने पास दौड़ते हुए आते हुए देखकर सुगा चौंकते हुए बोलता है, अरे अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं क्यों होने जाऊंगा तुम्हारा पापा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो लेडी फिर से अपने चेस्ट में मारने लगती है अपने हाथ से और रोते हुए बोलती है, हाय हाय कितना बड़ा निर्दयी है, अपने बच्चे को भी नहीं पहचानी। अब मैं क्या करूं? वो लेडी फिर से स्टाफ की ओर देखते हुए बोलती है, पता है साहब, आई कितना मुश्किल से इन बच्चों को बड़ा की हूँ। आई हमेशा उसको बोली कि तुम लोग को बहुत बड़ा हो के अपने बाप के जैसा बड़ा आदमी बनी। पता है साहब, माय प्राणनाथ इतने पढ़े लिखे हैं, इसलिए आई भी माय बच्चे सबको पढ़ा लिखाया है। आई माय बच्चों को अंग्रेजी सिखाई हूँ। माय बच्चा सब अभी जल्दी से झटपट अंकल सबको अंग्रेजी बोलो, देखना अभी कितना अच्छा अंग्रेजी सुनाएगा। बेटा चुन्नू, सब सबको अपना अंग्रेजी सुनाओ तो बेटा। वो लेडी की बात मानते हुए वो बच्चा सबके सामने आके इंग्लिश में बोलने लगता है, आई नेम चुन्नू, आई उठिंग सुबह सुबह, आई मुंह धोइंग एंड देन आई हगिंग, उसके बाद आई खाइंग समोसा एंड पीइंग दूध। आफ्टर समोसा खाइंग आई गोइंग स्कूल, इन द स्कूल आई करिंग लिखाई पढ़ाइंग, देन आई वापस आइंग घर। वन डे आई वापस आइंग घर एंड देन आई देखिंग व्हाट। सब स्टाफ जानने के लिए और भी उत्सुकता दिखाते हुए बोलते हैं, व्हाट? देन आई देखिंग टुन्नू एंड मुन्नू आपस में करिंग मारपीट अंडर द पेड़ के नीचे एंड पत्तों के बीच में। कभी एक स्टाफ बोलता है, व्हाट इज पत्तों के बीच में? फॉरेस्ट के बीच में, अंडर द पेड़ के नीचे, आसपास जंगल भरा एंड पत्ता भरा। ये सुन के सब स्टाफ बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। सुगा पड़ गया है बहुत बड़ी मुसीबत में। ये मुसीबत कहाँ से उड़ के आ गई पता नहीं। तभी सुगा के पापा शोर शराबा सुन के बाहर चले आते हैं। सोबिन को देख के सब लोग चुप हो गए और सुगा भी अपने पापा को देख के घबरा गया। ये सब देख के पता नहीं पापा क्या सोचेंगे और समझेंगे मुझे। सोबिन बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर और इतना शोरगुल क्यों, और ये लोग कौन है? एक स्टाफ जल्दी से बोलता है, सर इस लेडी की बातों के हिसाब से ये लेडी आपकी बहू है और ये बच्चे आपके पोते हैं। ये सुन के सोबिन चौंकते हुए बोलते हैं, व्हाट? क्या बोल रहे हो ये सब? सुगा, क्या ये सब सच है? सुगा डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं पापा, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो इन्हें पहचानता भी नहीं हूँ और ये कहाँ से आई है ये भी मैं नहीं जानता, और ये पता नहीं क्यों ये सब उल्टी सीधी बातें बोल रही है। सोबिन अब उस लेडी की ओर देखते हुए बोलते हैं, ओए लड़की, कौन हो तुम और क्या बोल रही हो ये सब? तुम्हारी बातों का कोई प्रूफ है क्या? वो लेडी अचानक से बिल्कुल चुप हो गई तो सोबिन फिर से बोलते हैं, क्या हुआ बोलो और अपना फेस दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं तुम हो कौन। वो लेडी फिर भी चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ बोल नहीं रही है। तो ये देख के सोबिन अपने बहुत सारे स्टाफ में से फीमेल स्टाफ को इशारा करते हुए बोलते हैं कि जाके उस लेडी का घूंघटा निकाल दो। तो वो लेडी आगे जाके उस लेडी का घूंघटा एक झटके से निकाल देती है। घूंघटा हटाते ही सुगा को 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि जैसा कि हम सब आर्मी जानते हैं कि ये लेडी और कोई नहीं हमारी नटखट जिमिन है। सुगा बेचारा तो बिल्कुल चौंक जाता है
ऐसा कर सकती है, ये तो सुगा ने सपने में नहीं सोचा था। सोबिन जिमिन को देख के चौंक गए और बेचारी जिमिन वो तो सर नीचे करके अपनी आंखें बंद करके चुपचाप खड़ी है। बात यह है कि जिमिन को पता नहीं था कि यहाँ पर सुगा के पापा भी हैं। अगर उसे पता होता तो वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आती। अब वो क्या करेगी? डर के मारे जिमिन का गला सूख रहा है। तभी सोबिन बोलते हैं, जिमिन तुम यहाँ पर और ये सब क्या है? अब जिमिन बेचारी क्या बोलेगी? वो तो सुगा को सबक सिखाने आई थी और खुद ही फंस गई। अब क्या करेगी वो? सुगा बेचारा भी बहुत ज़्यादा डर गया है। पता नहीं उसके पापा इस बात को किस नज़र से देखेंगे। अचानक से सोबिन जोर जोर से हंसने लगते हैं और सब लोग उसे चौंकते हुए देखते रहते हैं। तभी सोबिन अपनी हंसी रोकते हुए बोलते हैं, मेरे केबिन में आओ, तुम दोनों से मुझे ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद सुगा और जिमिन सर नीचे करके सोबिन के सामने खड़े हैं। सोबिन थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं, कब से चल रहा है ये सब? सुगा थोड़ा डरते हुए बोलता है, बात ये है पापा कि हुआ ये है। सोबिन हंसते हुए बोलते हैं, रहने तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। मैं बहुत जल्दी ही जिमिन के मम्मी पापा से बात कर लूँगा। सुगा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाना, ऐसा ही बोल सकते हैं। सुगा ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पापा इतना इजीली मान जाएंगे। जो भी हो, जिमिन के आने से उसे फ़ायदा ही हुआ है। ये सब बातें सोचकर सुगा जिमिन की ओर देखकर उसे एक आंख मार देता है और ये देखकर जिमिन तो शर्म के मारे मरी जा रही है। जेहोब रोज को लेके एक घर के सामने कार रोकता है। उस फ्लैट से निकल के वो लोग इस घर की ओर आए हैं। रोज इस घर को देखकर बोलती है, ये किसका घर है? ये घर भी आपने खरीदा है क्या? जेहोब स्माइल करके बोलता है, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का इतना पैसा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तो फिर किसका है? सब कुछ क्या यहीं पर जान लोगी? पहले अंदर चलो, फिर खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। रोज थोड़ा सा स्माइल करके जेहोब के साथ जाने लगती है। जेहोब उसे घर के पास लेके डोर के पास कॉलिंग बेल बजाता है तो थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आके दरवाज़ा खोलता है। वो आदमी जेहोब को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, अरे बेटा जेहोब, तुम आए हो, आओ आओ अंदर आओ। सलमा तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो आदमी जेहोब और रोज को घर के अंदर ले जाके सोफे में आराम से बैठाता है और रोज तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही ये आदमी है कौन और ये जेहोब को देख के इतना खुश क्यों हो रहे हैं। वो आदमी खुश होते हुए अब अपनी वाइफ को जोर जोर से बुलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ अंदर से बाहर आती है और जेहोब को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपना खोया हुआ बेटा वापस पाया है। वो लेडी खुश होते हुए जेहोब के सर में हाथ फेरते हुए उनसे बहुत सारी बातें करती रहती है और रोज बस उन्हें देखती रहती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तभी जेहोब थोड़ा सा सीरियस होते हुए उन बुजुर्ग कपल से बोलता है, आप लोगों ने मुझे पहले बोला था कि आप लोग मुझे ऑफिशियली एडॉप्ट करके अपना बेटा बनाना चाहते हैं। तब मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो सब मुझे तब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था और ना मुझे लगता था कि मुझे इस सब चीज़ों की ज़रूरत है। पर अब मैं तैयार हूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। जेहोब की बात सुन के उन दोनों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज़ पा लिया है। खुशी के मारे उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो खुश होते हुए बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो बेटा जेहोब? क्या तुम सच में हमारा बेटा बनने के लिए तैयार हो? हम कितने खुश हैं ये तुम्हें बोल के बता नहीं सकते। तुम यहाँ बैठो, हम मिठाई लेके आते हैं। इतनी बड़ी खुशी के दिन मीठा तो खाना ही पड़ेगा। ये बोल के दोनों किचन की ओर चले गए। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आज सबसे बड़ी खुशी पाई है।
उनके जाते ही रोज जेहब से बोलने लगती है। जेहब जी, ये लोग कौन है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। जेहब बोलता है, बात ये है कि कुछ साल पहले मैंने सलीम अंकल को इन अंकल को एक रोड एक्सीडेंट में बचाया था। उन्हें बचा के उनके घर ले आया था। उस दिन से उनके साथ मेरी जान पहचान है। मुझे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते और वो मुझे बार बार मिलने के लिए बोलते। मैं भी उनकी खुशी के लिए बीच बीच में आके उनसे मिलता। उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। एक दिन अचानक वो लोग मुझे बोलते हैं कि वो मुझे अपना बेटा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग मुझे ऑफिशियली एडॉप्ट करना चाहते हैं। पर तब मैंने मना कर दिया था, क्योंकि तब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि ये एक फालतू प्रॉब्लम है जो मेरे सर में आ जाएगी, इसलिए मैंने तब उनकी बात नहीं मानी। पर अब मुझे लगता है कि ये सब ज़रूरी है, इसलिए मैं अब तैयार हूँ उनका बेटा बनने के लिए। रोज़ आंसू भरे आंखों से देखते हुए बोलती है, आप ये सब मेरे लिए करना चाहते हो, है ना? पर मैं सच बोल रही हूँ, आप जैसे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेहब रोज के आंसू पोंछ के प्यार से बोलता है, तुम्हें नहीं है पर मुझे तो है। मैं तुम्हें लेके एक नया जीवन शुरू करने जा रहा हूँ और वहाँ मैं तुम पर अपने पास्ट का कोई भी काला साया गिरने नहीं देना चाहता। हाँ, मैं अपने पास्ट को बदल तो नहीं सकता, पर जितना भी मुझसे हो सकता है मैं अपने पास्ट को सुधार तो सकता हूँ। तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे सामने का रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा है, इसलिए उन कठिनाइयों का सामना करते टाइम हमारा ये डिसीजन कुछ तो हमारा उस कठिन रास्ता को इजी बना सकता है। अगर ये बूढ़े माँ बाप मुझे अपने बेटे के हिस्से पाके खुश है तो प्रॉब्लम कहाँ है? और तब मेरा भी एक ऑफिशियल पहचान होगा। और इसके अलावा तुम्हें भी तो एक ससुराल चाहिए, है ना? रोज आंसू भरे आंखों से हंस देती है और बोलती है, रीज़न कुछ भी हो, पर मैं आपके इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप मम्मी पापा पाने जा रहे हैं। वैसे भी ये बुजुर्ग बेटा पा के कितने खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती है। सामने अगर बहुत बड़ी तूफान भी आ रही हो, तो अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की कोई डर नहीं है। आप बस मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ना मेरा हाथ छोड़ेंगे, और हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरा हाथ पकड़े रहेंगे। जेहब थोड़ा हंस के बदमाशी करते हुए रोज की ओर झुक कर बोलता है, सिर्फ हाथ ही पकड़ना है या कुछ और भी पकड़ना है? ये सुन के रोज जेहब के सीने में थोड़ा सा मारती और बोलती है, छी, ठरकी नहीं तो। ये सुन के जेहब थोड़ा सा हंस देता है। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग कपल मिठाई लेके आते हैं तो जेहब रोज को दिखाते हुए बोलता है, अंकल आंटी, ये है रोज, मेरी फियांसे। रोज उन्हें सलाम करती है और वो बुजुर्ग कपल रोज को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बेटे के साथ साथ उन्हें बहू भी मिल गई। इसी बीच और एक सप्ताह बीत गया है। सबकी लाइफ लगभग अच्छी चल रही है। ती इन कुछ दिनों में एक बात नोटिस की है कि चायून अब दिखाई नहीं देता है। वो इस बात को लेके खुश तो है, क्योंकि वो लड़का ती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, कैसे चिपकू टाइप का लड़का था। पर आज ती की एक फ्रेंड आके ती से बोलती है, ती पता है चायून को मार के किसी ने उसका हाथ पैर तोड़ दिया है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुन के ती को एक झटका लगता है, कौन मार सकता है उसे? ती को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कहीं जंगकुक ने तो नहीं मारा ना, उस दिन जितना गुस्सा था वो। फिर वो मन में सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या कोई गुंडे हैं जो ऐसा करेंगे? होगा कोई ना कोई जिसने चायून को मारा होगा। इसलिए यही सोच के और उस बारे में सोचती नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट